सिंह राशि स्वभाव से अग्नि तत्व प्रधान राशि है, जिसे सूर्य का स्वामित्व प्राप्त है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। इस राशि के जातक सामान्यतः साहसी, आत्मविश्वासी, नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण, रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे जीवन में उच्च आकांक्षाएं रखते हैं और सदैव अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि वालों में ऊर्जा और आत्मबल प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु कई बार अहंकार, आत्ममुग्धता और अत्यधिक आत्मनिर्भरता उन्हें संबंधों और सामाजिक जीवन में कठिनाइयों की ओर भी धकेल सकती है। इस राशि पर जब दो प्रमुख ग्रह शनि और गुरु एक साथ गोचर करते हैं तो यह परिस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहराई से पड़ता है। शनि जहां अनुशासन, कर्मफल और धैर्य का कारक है, वहीं गुरु ज्ञान, विस्तार, आशीर्वाद और सौभाग्य का द्योतक माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की संयुक्त स्थिति या दृष्टि जीवन को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां चुनौतियां और अवसर दोनों ही साथ साथ चलने लगते हैं। सिंह राशि के लिए इस समय शनि की स्थिति सप्तम भाव में आ रही है, जबकि गुरु पंचम भाव में स्थित होकर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। यहाँ शनि का गोचर यह संकेत देता है कि सिंह राशि वालों को अपने विवाह या संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आपके जीवन में पहले से ही कोई तनाव चल रहा है, तो शनि की स्थिति आपको उन परिस्थितियों का सामना करने और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि संबंध केवल आकर्षण या उत्साह से नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और विश्वास से निभाए जाते हैं। वहीं गुरु पंचम भाव में स्थित होकर आपकी सृजनात्मकता, संतान सुख, शिक्षा और प्रेम संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु की यह स्थिति अत्यंत मंगलकारी है और आपके जीवन में आशावाद, नई योजनाओं और आत्मिक संतोष का संचार करेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय शुभ सिद्ध हो सकता है। शिक्षा और ज्ञानार्जन में भी प्रगति की संभावना रहेगी। अब यदि हम इन दोनों ग्रहों की दृष्टि को समझें, तो पाएंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो धर्म, भाग्य और यात्रा का भाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय कर्म और प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। आपकी आस्था और धार्मिकता गहराई लेगी, परंतु केवल आडंबर या सतही विश्वास से आपको लाभ नहीं होगा। आपको जीवन दर्शन को आत्मसात करना होगा और को आचरण में उतारना होगा। शनि की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, जिससे आपकी व्यक्तिगत छवि, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। यह समय आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो करियर और व्यवसाय का भाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यक्षेत्र में परिश्रम, अनुशासन और धैर्य से ही सफलता मिलेगी। अचानक सफलता की अपेक्षा न करें, बल्कि धीरे धीरे अपनी मेहनत का फल पाएंगे। दूसरी ओर गुरु की 5वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जिससे भाग्य और धार्मिकता में वृद्धि होगी। यह समय आपको गुरुजन, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देगा। गुरु की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, जो आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को सकारात्मक बनाएगी। आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमता और अधिक प्रखर होकर सामने आएगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जिससे लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। यह दृष्टि सामाजिक संपर्कों को बढ़ाएगी और मित्रों से सहयोग मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो सिंह राशि के लिए यह द्विग्रह गोचर एक ओर जहां संबंधों और करियर में चुनौतियां प्रस्तुत करेगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, संतान सुख और आत्मबल में वृद्धि का मार्ग खोलेगा। यदि आप धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और मानसिक दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित करता है। जैसा कि पहले हमने देखा,
शनि सप्तम भाव में स्थित होकर दाम्पत्य, साझेदारी और सामाजिक जीवन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वहीं गुरु पंचम भाव में रहकर शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब हम विस्तार से देखेंगे कि ये गोचर सिंह राशि के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर किस प्रकार अपना असर छोड़ता है और जातकों के जीवन में कौन-कौन से अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। दूसरे भाव को परिवार, वाणी, धन और मूल्य प्रणाली का भाव कहा जाता है। सिंह राशि के लिए यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी स्थिरता और पारिवारिक आधार को दर्शाता है। इस समय गुरु पंचम भाव से दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द और समृद्धि का संकेत देती है। गुरु की कृपा से परिवार में धार्मिक वातावरण का निर्माण होगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय आशाजनक सिद्ध होगा। आपके पास धन संचय के अवसर आएंगे और परिवार में आर्थिक स्थिरता की संभावना प्रबल होगी। विशेषकर वे जातक जो व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें गुरु की दृष्टि से विशेष लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि सप्तम भाव में स्थित होकर दूसरे भाव से षष्ठ दृष्टि डालते हैं, जो कभी-कभी पारिवारिक जीवन में कठोरता, वाणी में कटुता और वित्तीय मामलों में धीमी प्रगति का कारण बन सकता है। अतः आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और क्रोध या अहंकार से बचना होगा। यदि आप सावधानी बरतें तो यह समय आपके पारिवारिक और आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, जो पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहनों, संचार और प्रयासों का भाव है। सिंह राशि के लिए यह भाव उनके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचम भाव से तीसरे भाव पर नवम दृष्टि डालते हैं, जिससे आपके प्रयास सफल होंगे और आपको अपने साहस का परिणाम मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे और वे आपके सहयोगी बनेंगे। संचार के क्षेत्र में आप कुशल होंगे और आपके विचारों को समाज में सम्मान मिलेगा। जो लोग मीडिया, लेखन, अध्यापन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। शनि की उपस्थिति यहां आपके प्रयासों को स्थिरता और गंभीरता प्रदान करेगी। हालांकि शनि के प्रभाव से आपके कार्यों में विलंब हो सकता है, परंतु एक बार आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसे पूरा करने में आप दृढ़ रहेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि बिना मेहनत और धैर्य के सफलता संभव नहीं। अब आते हैं चौथे भाव पर, जिसे सुख, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव कहा जाता है। इस समय शनि सप्तम भाव से चौथे भाव पर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पारिवारिक सुख, माता पिता के स्वास्थ्य और संपत्ति संबंधी मामलों पर शनि का गहरा प्रभाव रहेगा। आपको घर परिवार से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा और घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी विलंब या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। यदि आप कोई नया घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो शनि का प्रभाव इसे धीमा कर सकता है, परंतु अंततः स्थिर और टिकाऊ परिणाम देगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आध्यात्मिक साधना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी ओर गुरु पंचम भाव से चौथे भाव पर कोई सीधी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, परंतु उनकी समग्र स्थिति आपके मानसिक संतोष को बनाए रखने में सहायक होगी। इन सब के बीच यदि हम सिंह राशि की मूल प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि यह गोचर उन्हें अधिक परिपक्व, जिम्मेदार और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ने वाला बना रहा है। जहां पहले वे केवल आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के बल पर आगे बढ़ते थे, अब उन्हें धैर्य, संयम और सहयोग के महत्व को भी समझना होगा। यह समय उन्हें सिखा रहा है कि केवल बाहरी आभा से जीवन नहीं चलता, बल्कि आंतरिक शांति और पारिवारिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं। पंचम भाव को ज्योतिष में विद्या, संतान, बुद्धि, प्रेम, सृजनात्मकता और भाग्य का घर कहा जाता है। सिंह राशि के लिए यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व को एक गहरी रचनात्मकता और आकर्षण प्रदान करता है। वर्तमान गोचर में गुरु पंचम भाव में स्थित हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है।
गुरु का यहाँ होना बुद्धि को प्रखर बनाएगा, शिक्षा में उन्नति दिलाएगा और जातकों को धर्म, अध्यात्म और उच्च ज्ञान की ओर प्रवृत्त करेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। संतान सुख की दृष्टि से भी यह गोचर सकारात्मक रहेगा। संतान की उन्नति होगी और वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो गुरु पंचम भाव में रहते हुए रिश्तों में पवित्रता, स्थिरता और सच्चाई का संचार करेंगे। हालांकि शनि सप्तम भाव में रहकर इन संबंधों को परखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रेम केवल आकर्षण या अस्थिर भावनाओं पर आधारित न होकर गहराई और जिम्मेदारी से जुड़ा हो। अब आते हैं षष्ठ भाव पर, जिसे शत्रु, आड़, रोग और सेवा का भाव कहा जाता है। सिंह राशि के लिए यह भाव उनके जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को दर्शाता है। इस समय गुरु पंचम भाव से षष्ठ भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहां शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली सिद्ध होगी। यदि आपके जीवन में विरोधी या प्रतिस्पर्धी हैं, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। आरण संबंधी मामलों में भी सुधार आएगा और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गुरु की दृष्टि रोगों को कम करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। जो जातक सेवा या नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी। शनि की स्थिति यहां एक ओर आपको अनुशासन और नियमितता की ओर प्रेरित करेगी, तो दूसरी ओर लापरवाही पर दंड भी दे सकती है। अतः स्वास्थ्य और कार्य दोनों में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सप्तम भाव की चर्चा करते हैं, जहां स्वयं शनि स्थित है। सप्तम भाव दाम्पत्य, साझेदारी, व्यापारिक समझौते और सामाजिक जीवन का भाव माना जाता है। शनि यहां बैठकर इन सभी क्षेत्रों में गंभीरता और जिम्मेदारी का संचार कर रहे हैं। विवाहित जातकों के लिए यह समय अपने संबंधों को और गहराई से समझने और जिम्मेदारियों को निभाने का है। यदि रिश्तों में पहले से तनाव है, तो शनि का प्रभाव उन्हें और स्पष्ट कर देगा और आपको उनसे निपटने के लिए धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता होगी। गुरु पंचम भाव से सप्तम भाव पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं, जो रिश्तों में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने का कार्य करेगी। यह संयोजन एक और रिश्तों को गहराई और स्थायित्व देगा, तो दूसरी ओर आपको यह परखने का अवसर भी देगा कि कौन से रिश्ते वास्तव में आपके जीवन में स्थायी और सार्थक हैं। व्यापार और साझेदारी में भी यह समय सावधानी का है। नए समझौते करते समय सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान से पढ़ना और सोचना समझना आवश्यक होगा। वहीं शनि सप्तम भाव में रहकर संबंधों की परीक्षा लेंगे, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, साझेदारी हो या समाज में आपकी छवि। यहाँ पर शनि का अनुशासन और धैर्य ही आपके रिश्तों को स्थिर और दीर्घकालिक बनाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह गोचर संतुलित परिणाम लाएगा। एक और गुरु का प्रभाव आए और लाभ में वृद्धि दिलाएगा। वहीं शनि खर्च और निवेश में सावधानी बरतने की सलाह देंगे। यह समय तेजी से अमीर बनने या जोखिम भरे निवेश का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे स्थिर प्रगति करने का है। विशेषकर साझेदारी में किए गए व्यवसायों में आपको पारदर्शिता और ईमानदारी बरतनी होगी, वरना विवाद और नुकसान की स्थिति बन सकती है। करियर की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण है। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र में नए अवसर और मान सम्मान लेकर आएगी। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों की सराहना होगी। लेकिन शनि का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि यह सफलता आसानी से न मिले। हर उपलब्धि के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होगा। जो जातक राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या शोध से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में विशेष प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से यह गोचर रिश्तों की परीक्षा लेगा। यदि आप अपने जीवन साथी या साझेदार के साथ सामंजस्य और संवाद बनाए रखते हैं, तो रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन अहंकार, हठ या अविश्वास की स्थिति बनी तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। गुरु का प्रभाव यहां आपके रिश्तों में सकारात्मकता लाने का प्रयास करेगा।
लेकिन शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल सच्चे और ईमानदार रिश्ते ही लंबे समय तक टिकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जातकों को संयम और सतर्कता बरतनी होगी। अष्टम भाव पर प्रभाव के कारण अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसलिए खान पान में संतुलन बनाए रखें, नियमित व्यायाम करें और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। गुरु का प्रभाव आपको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करेगा, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी। यदि हम भाग्य की दृष्टि से देखें तो यह गोचर जीवन में नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन उन अवसरों को पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेगी। यहाँ भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, लेकिन शनि यह सिखाएंगे कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। अब बात करते हैं संभावित अवसरों की। इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को शिक्षा, करियर, शोध, आध्यात्मिकता और संबंधों में नए अवसर मिलेंगे। गुरु का प्रभाव आपको सही दिशा दिखाएगा और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेगा। वहीं चुनौतियों की बात करें तो शनि का प्रभाव हर सफलता में देरी, कठिनाई और संघर्ष जोड़ सकता है। इसलिए धैर्य, अनुशासन और मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस अवधि में सिंह राशि के जातकों को कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए ताकि ग्रहों का संतुलन बनाए रखा जा सके। नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देना, शनि मंत्र का जाप करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना और गुरुवार के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। साथ ही अपने जीवन में विनम्रता, ईमानदारी और संयम बनाए रखें। अंत में यह कहा जा सकता है कि सिंह राशि पर शनि और गुरु का यह द्विग्रह गोचर जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। ये गोचर जहां एक ओर संघर्ष और चुनौतियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर अवसर और प्रगति के द्वार भी खोलेगा। यह समय जातकों को यह सिखाएगा कि सफलता केवल प्रयास से नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन से भी मिलती है। यदि सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने जीवन में संतुलन, परिश्रम और सकारात्मक सोच को बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर उनके जीवन में दीर्घकालिक और स्थायी सफलता दिलाएगा।